राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, एपिसोड को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। अमेरा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बनाए, क्योंकि उसे कुछ भी बनाना नहीं आता था। जब से तंश आया था वो स्लैब पर बैठकर उसे देख रहा था। उसने बिल्कुल भी अमेरा की मदद करने की कोशिश नहीं की, बल्कि अमेरा को परेशान देखकर उसे अच्छा लग रहा था। तंश अमेरा को पीछा एक और कारण से भी कर रहा था कि वह उसे मनाना चाहता था, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने अमेरा पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर दिया था। उसने देखा था कि अमेरा बाहर जा रही है, तो वह भी उस अपने पॉकेट में हाथ डालकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मिसेस जिंदल शिनचैन के साथ खेल रही थी और शिनचैन की नज़र बार बार किचन की तरफ जा रही थी। वह किचन की ओर इशारा कर रहा था, क्योंकि वह वहाँ जाना चाहता था। पर जब उसने देखा कि अमेरा बाहर आ रही है, तो वह खुश हो गया। मगर मिसेस जिंदल उसके सामने खेलते कि बहुत बिजी हो गई और उन्होंने अमेरा पर ध्यान नहीं दिया। अमेरा अपने होठों को दबाते हुए परेशानी के साथ इधर उधर देखने बोली, यहाँ तो कोई भी भाई भी नहीं दिख रहे जिनसे मैं मदद ले सकूं। न तनिष भाई दिख रहे हैं और न जय भाई। एक काम करती हूँ, क्या होटल से कुछ ऑर्डर कर लूँ। वो इसी में सोच में डूबी हुई थी और पलटी और चौंक कर, क्योंकि तंश उसके पीछे खड़ा था। अमेरा ने देखा कि उसने उसके पल्लू का एक किनारा पकड़ रखा है। ये देखकर अजीब सा महसूस करती है। वो तुरंत अपने पल्लू को खींचकर तंश के हाथ से छुड़ा लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तंश दोबारा उसका पीछा करने लगता है। अमेरा जहाँ जाती वह उसके पीछे पीछे आता है। इरिटेट होकर अमेरा पलटे और गुस्से से बोली, क्या है, क्यों मेरा पीछा कर रहे हो। तंश बहुत ही डोमिनेटिंग और ईगो वाला इंसान था। वह कभी भी यह नहीं मानेगा कि उसने किसी का पीछा किया। वह पिलर के पास जाकर खड़ा हो गया और ठंडे भाव से अमेरा को देखने हुए गंभीर आवाज़ में बोला, ये मेरा घर है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। अमेरा स्पीचलेस रह गई और दांत पीसते हुए बोली, मैंने तुम्हारे जैसा बेशर्म इंसान कहीं नहीं देखा, भाड़ में जाओ। इतना कहकर उसने मुंह बनाते हुए जय को ढूंढना शुरू कर दिया। वह मिसेस जिंदल की नज़र से बचते हुए ऊपर जाने लगी, पर शिनचैन की नज़र अमेरा पर ही थी। अमेरा जहाँ जाती वह उसे देखकर हंस रहा था, पर तंश को देखकर उसका मुंह अजीब सा बन जाता था। शिनचैन अपने हाथ पैर ऊपर करते हुए मम्मा 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 आवाज़ निकालने लगा। मिसेस जिंदल ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारा ध्यान मुझ पर क्यों नहीं है, तुम कहाँ देख रहे हो। इतना कहकर उन्होंने पीछे पलट कर देखा। अमेरा जल्दी से भागकर पिलर के पीछे छुप गई। मिसेस जिंदल ने इधर उधर देखते हुए कहा, यहाँ तो कोई भी नहीं है, तुम किसे देखकर मुस्कुरा रहे हो। शिनचैन ने देखा कि अमेरा पिलर के पीछे छुपी हुई है, तो वह उसी तरफ इशारा करने लगा, लेकिन मिसेस जिंदल उसे समझ नहीं पा रही थी। शिनचैन उसकी गोद में उछलने लगा, पिलर के पास जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। मिसेस जिंदल ने उसे लेकर खड़े होते हुए कहा, बच्चे इतना मत उछलो, तुम्हें कहाँ जाना है, क्या तुम्हें वह पिलर पसंद आ रहा है, चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। अमेरा जो तंश के पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी, अचानक घबरा गई। तंश उसे ज़बरदस्ती पकड़ लेता है और उसके कानों पर किस करने लगता है। अमेरा उससे नाराज़ थी, इसलिए बात नहीं कर रही थी। जब उसने देखा मिसेस जिंदल करीब आ रही हैं, तो वह घबराते हुए तंश के कंधे पर मारकर धीरे से बोली, क्या कर रहे मॉम, हमें देख लेंगी। तंश इसका कोई जवाब नहीं देता। अमेरा को तंश किस करने लगता है और उसके दोनों हाथों पर कस के पकड़ लेता है। जब अमेरा ने महसूस किया कि मिसेस जिंदल और पास आ रही हैं, तो वह अपने पंजों पर खड़े होकर तंश के कानों को काटते हुए दांत पीसकर धीरे से बोली, अगर मैं पकड़ी गई ना तो देख लेना और मुझसे बात मत करो, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। तंश ने जोर से उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए, क्योंकि उसे पता था कि अमेरा चिल्लाएगी नहीं और वह इस बात का पूरा फ़ायदा उठा रहा था। जैसे ही मिसेस जिंदल पिलर के पास पहुंची, शिनचैन खुश हो गया, मगर तभी जय मोमो को गोद में लेकर आ गया। वह घबराते बोला, मॉम इधर आइए, आप मुझे बिग ब्रदर के बच्चे को संभालना सिखाइए। मिसेस जिंदल भले ही हर्ष से नाराज़ थी, उन्होंने भी मान लिया था कि हर्ष का नाजायज़ बच्चा है और वह उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, मगर वह एक बच्चे से नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। उन्होंने थोड़ा रूखेपन से कहा, उसकी माँ को ढूंढो और उसे वापस करो। और फिर वह पिलर के पास जाने लगी। जय उसके पास आ गया और उनके हाथ को पकड़कर घबराते हुए बोला, मॉम ये हर्ष ब्रदर का बेटा नहीं है, यह उसके दोस्त का बेटा है, बहुत जल्दी ये साबित हो जाएगा, आप प्लीज़ इसे संभालने में मेरी हेल्प करिए।
जय ज़बरदस्ती उन्हें सोफे के पास लेकर आकर बैठा देता है, उनका ध्यान भटका देता है, जिससे अमायरा जल्दी से तंश से बचते हुए किचन के अंदर भाग जाती है, मगर बेशर्म तंश फिर से उसके पीछे चला जाता है। मिसेस जिंदल ने अचानक मोमो पर ध्यान दिया और शक भरी न आवाज़ में बोली, ये बच्चा हर्ष का नाजायज़ बच्चा नहीं लगता है, ये थोड़ा अलग दिखता है, इसका बर्ताव भी अलग है। जय घबरा गया और तुरंत बात को पलटते हुए कहा, मॉम, बच्चे हमेशा अलग अलग बर्ताव करते हैं, आप भी ना। फिर मॉम को देखा जो बुरी तरह शिनचैन को घूर रहा था मोमो को और उसे खा जाएगा। उसने घूरते तरीके से मिसेस जिंदल को कुछ समझ आया और अचानक वह बोली, क्या तुम्हें नहीं लगता ये बिल्कुल तंश की तरह घूर रहा है, वह भी बचपन में ऐसे ही था। मिसेस जिंदल और जय पास बैठे थे, जबकि शिनचैन मुस्कुराए हुए मोमो को देख रहा था। उसने अपनी जीभ बाहर निकाल ली और अपने दोनों हाथों को ऊपर कर के अचानक मोमो के ऊपर कूद गया। शिनचैन मोमो के ऊपर गिर गया, उसके गालों पर नोच लिया। जय ने जल्दी से उसे मोमो से दूर किया, लेकिन मोमो नाराज़ हो गया और बुरी तरह से शिनचैन को घूरने लगा। घूरते वक्त वह थोड़ा डरावना लग रहा था। यह देखकर शिनचैन जोर से रोने लगा। शिनचैन उधर अमायरा ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर दिया था। गुस्से के कारण उसने तंश से बिल्कुल भी मदद नहीं ली थी। वह कुछ सोच रही थी, तभी उसे अपने ऊपर ठंड हाथ महसूस हुए। उसके रोंगटे खड़े हो गए और वह एकदम से पलटकर पीछे देखने की कोशिश करने लगी। तभी तंश ने उसके गर्दन पर अपने होंठ रखते हुए धीमी स्वर में कहा, वाइफी। उसकी आवाज़ में मधोश था। ऐसा लग रहा था वह जानबूझकर अमायरा को बहकाने की कोशिश कर रहा है। उसके हाथ धीरे धीरे अमायरा के शरीर पर घूमने लगे और उसने साड़ी के प्लेट्स खींच लिए। अगले ही पल साड़ी की प्लेट्स खुल गई और अमायरा अपनी जगह पर जमी रह गई। तंश ने देखा कि उसने नीचे पैंट पहनी है तो उसकी आंखें छोटी हो गई और वह मुस्कुराते हुए अमायरा के हाथ पर अपना हाथ रख देता है। उसने कान में धीरे से कहा, तुम मुझसे हेल्प क्यों नहीं मांगती हो? क्या तुम भूल गई हो तुम्हारा हस्बैंड ऑलराउंडर है? इतना कहकर उसने फिर से उसकी गर्दन पर किस किया। अमायरा ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली और वह लगभग तंश के जाल में फंस गई थी और बहकने लगी थी। पर जल्दी ही शिनचैन के रोने की आवाज़ सुनकर वह होश में आ गई। वह एकदम से बोली, मेरा शिनचैन। तंश जो किस कर रहा था अचानक रुक गया। उसका चेहरा काला पड़ गया और वह सोचने लगा, ये कैसा अजीब नाम है। वहीं शिनचैन को शांत करने के बाद जय मोमो को लेकर जल्दी से चला गया, क्योंकि मोमो बहुत गुस्से में शिनचैन को घूर रहा था, जिस कारण शिनचैन और रोने लगा। जय टुनटुन को लेकर आ गया। टुनटुन भी बहुत शरारती था। मिसेस जिंदल के पास उसे लेकर बैठ गया। शिनचैन ने उसे घूर रहा था और टुनटुन अपनी आंखें छोटी कर रहा था। शिनचैन ने फिर से बदमाशी शुरू की। उसने अपने हाथों को ऊपर किया और तुरंत टुनटुन के ऊपर कूद गया। मिसेस जिंदल इस बार भी उसे संभाल नहीं पाई। शिनचैन ने टुनटुन के गालों को नोच लिया और टुनटुन मोमो की तरह शांत और सहने वाला नहीं था। उसने अपने हाथ बढ़ाकर शिनचैन के गालों को नोच लिया और दोनों ही जोर से रोने लगे। सो कंटिन्यू। क्या तंश अमायरा के लिए खाना बनाएगा? दोनों बच्चों की शरारत से परेशान होंगे सब। क्या मिसेस जिंदल को सच पता चलेगा? जानने के लिए लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या 1 महीने के बच्चे इतने शरारती हो सकते हैं या किसी एलियन के बच्चों की तरह एक्ट कर रहे हैं? या तंश में एक बार इसमें डिस्क्राइब भी आया था कि उसकी आंखें इस तरह से क्यों हैं, इसके पीछे भी एक राज है। तो राज कहीं ऐसा तो नहीं है कि तंश में ही कुछ एलियन का और उसका कुछ गड़बड़ हो, क्योंकि उसकी आईज भी हिप्नोटाइज होती हैं ब्लू कलर की, उसके बेटे की भी होती हैं और उसी का ही उसमें थोड़ा हेरिडिटी कैरेक्टर उसके बच्चों में आया। क्योंकि 1 महीने के बच्चे और इतनी शरारतें, इतना गुस्सा, इतना हिप्नोटाइज, आई थिंक अगर किसी ने ऐसा देखा हो तो प्लीज़ उस एग्जाम्पल को मैं इस पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।